स्टाइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन के लिए आज हम एक फार्मूला यूज़ करेंगे जो जिस किस्म की भी स्टाइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस होंगी तो वो यहाँ से आप बहुत ही इजीली सॉल्व कर पाओगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टाइकियोमेट्री क्या होता है? स्टाइकियोमेट्री इज़ द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द अमाउंट्स, यहाँ मैं लिख देता हूँ अमाउंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड अमाउंट्स ऑफ प्रोडक्ट्स इन ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब ये जो अमाउंट्स हैं, ये हम यानी इनका जो मिकदार है वो हम किन फॉर्म्स में, कौन से यूनिट्स में इसको हम स्टडी कर सकते हैं। तो इसको हम स्टडी कर सकते हैं मुख्तलिफ यूनिट्स में। फॉर एग्जांपल, एक हमारे साथ बनता है मोल ऑफ रिएक्टेंट्स एंड मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स, तो ये हुआ मोल मोल रिलेशनशिप। दूसरा हम इसको स्टडी कर सकते हैं मास ऑफ रिएक्टेंट्स एंड मास ऑफ प्रोडक्ट्स, तो हम मास मास रिलेशनशिप में इसको स्टडी कर सकते हैं। अगला, इसको अगर गैशियस रिएक्टेंट हैं तो उनका वॉल्यूम ऑफ द रिएक्टेंट्स, और अगर गैशियस प्रोडक्ट बन जाते हैं तो इसी तरह से वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्ट्स, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। एक और रिलेशनशिप पार्टिकल्स, एटम्स हों, आइंस हों, मॉलिक्यूल्स हों, फार्मूला यूनिट्स हों, तो पार्टिकल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड पार्टिकल्स ऑफ प्रोडक्ट्स, तो इससे हम इसको मालूम कर सकते हैं, पार्टिकल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड पार्टिकल्स ऑफ प्रोडक्ट्स। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड एक ही की यूनिट में, लेकिन कभी कभी हमें ये भी मिलता है कि हम इसको यूं भी स्टडी कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल रिएक्टेंट्स के मोल दिए गए हैं और पूछा जाता है कि वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट मालूम करो, रिएक्टेंट के मासेस दिए गए हैं और प्रोडक्ट के मोल्स मालूम करो, इसी तरह से वॉल्यूम दिया गया है और प्रोडक्ट के मासेस को मालूम कर दो, पार्टिकल्स दिए गए हैं उनसे वॉल्यूम मालूम कर दो, हम मास है और उससे पार्टिकल मालूम कर दो। तो इस तरह से हम इनको इंटर रिलेटेड भी स्टडी कर सकते हैं। तो इन सब अमाउंट्स को कैसे हम स्टडी करेंगे, तो ये जो हमारे पास शॉर्टकट ट्रिक वाला एक पैटर्न हम लिख चुके हैं, इससे हम इसको मालूम कर सकते हैं। इस पैटर्न में आपने क्या करना होगा, जो अननोन होगा, चाहे रिएक्टेंट हो चाहे प्रोडक्ट हो, उसको आप इधर लिख जाएंगे, और जो नोन होगा तो उसको आप यहाँ पे लिख जाएंगे। नोन का जो भी अमाउंट है, मास दिया गया है, मोल्स दिए गए हैं, वॉल्यूम दिया गया है, वो इधर आप लिख दोगे। नेक्स्ट, कोएफिशिएंट ऑफ अननोन डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ नोन, यानी इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ अननोन डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ नोन। ये कोएफिशिएंट हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से मिलेंगे, यहाँ पे हम वो बैलेंस जो इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स हैं वो इधर लिखेंगे। नेक्स्ट, मोलर मास ऑफ अननोन, मोलर मास ऑफ नोन, ये है Avogadro number of particles of unknown divided by Avogadro number of particles of known, वॉल्यूम ऑफ अननोन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ नोन, और इसी तरह से अगर वो वॉल्यूम एसटीपी में है तो 22.4 लीटर ऑफ अननोन डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर ऑफ नोन। तो इस रिलेशन से हम स्ट्रेट फॉरवर्ड मोल मोल भी फाइंड कर सकते हैं, मास मास भी फाइंड कर सकते हैं, और इसी तरह से मोल वॉल्यूम, मास वॉल्यूम, मोल वॉल्यूम एट्सेट्रा, ये इंटर रिलेटेड कैलकुलेशन भी हम इससे कर पाएंगे। तो इस पर हम मुख्तलिफ एग्जाम्पल प्रैक्टिस करते हैं और समझते हैं कि ये फार्मूला हमें कैसा मदद देता रहेगा। एग्जाम्पल दिया गया है कि दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इन विच 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। हमें कहा जा रहा है कि इफ़ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू 1.5 मोल यूज्ड, अगर हम एल्यूमिनियम को 1.5 मोल यूज़ करेंगे तो मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रोड्यूस्ड, यानी मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड कितने बनेंगे। तो अब हम आते हैं ऊपर अपने फार्मूला की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसमें अननोन, तो अननोन इसमें हमें मिल रहा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड हमने फाइंड करने हैं, तो ये हो जाएगा मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, दिस इज द अननोन, डिवाइडेड बाय नोन। तो नोन जो है वो हमें दिया गया है एल्यूमिनियम, दैट इज 1.5 मोल, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम, मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम, बस डायरेक्ट 1.5 मोल ही लिख देंगे तो नो हमारे लिए और भी ईजी हो जाएगा, दैट इज 1.5 मोल। नेक्स्ट, इक्वल का साइन है तो वो लगा दें, और अब है कोएफिशिएंट ऑफ अननोन, अननोन कौन था, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, उसका कोएफिशिएंट है 2, तो इधर लगा दें 2, डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ नोन, नोन कौन है, दैट इज एल्यूमिनियम, उसका है 4, बस बाकी हमें नहीं चाहिए, यहां तक ही था। तो अब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे, तो इसकी कैलकुलेशन करने के लिए 1.5 राइट पे चला जाएगा, राइट पे चलेगा तो ये रह जाएगा मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 इज इक्वल टू 2/4 और मल्टीप्लाइड 1.5 मोल। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा 1.5 डिवाइडेड बाई 2। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे
यहाँ से पॉइंट अगर हम हटा दें तो नीचे हो जाएगा 10 यानी 20 हो जाएगा। अब ये हुआ 15 डिवाइडेड बाई 20। मैं इसी तरीके से कर रहा हूँ, आप कैलकुलेटर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पेपर में कैलकुलेटर नहीं है तो थोड़ी छोटी मोटी जो मैथमेटिक्स है वो आपको समझ में आनी चाहिए। अब इसको हम डिवाइड करेंगे, तो जब इसको हम डिवाइड करेंगे हमें मिल जाएगा कि 15 है और डिवाइडेड बाई 20 है। पॉइंट लगाएंगे यहाँ पे तो हो जाएगा नीचे 0। 150 हुआ। अब 7 पे कर दें तो 7 सिफर सिफर और 7 दूनी 14। 140 हुआ, नीचे आ जाएगा 10। पॉइंट लगा हुआ है, एक ज़ीरो बढ़ा दें। 100 हुआ तो 5 से हो जाएगा 5 सिफर सिफर, 5 दूनी 10। सो यू गॉट दिस वन 0.75 इज़ दी आंसर। 0.75 और मोल उसी का यूनिट है तो मोल हम इधर ही लिख देंगे। तो ये था मोल मोल रिलेशनशिप। इसी ऊपर फार्मूले से इजीली आप इसको सॉल्व कर पाओगे। बस ये कैलकुलेशन आपको होनी चाहिए, कोएफिशिएंट समझनी चाहिए कि कौन सा कोएफिशिएंट कहाँ से लगाएंगे, कैसे लगाएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल, इससे प्रैक्टिस करते हैं। इस एग्जांपल में नाइट्रोजन इज रिएक्टिंग विद हाइड्रोजन गिविंग एमोनिया। कहा जा रहा है कि इफ मास ऑफ नाइट्रोजन इज 25 ग्राम, मास ऑफ एमोनिया आप फाइंड कर दें। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें ऊपर हमारे फार्मूला में क्या चीज़ें चाहिए। हमें ये चाहिए होगा, फिर कोएफिशिएंट वाला रेशियो चाहिए होगा, और नेक्स्ट जो चाहिए होगा हमें ये मोलर मास चाहिए होगा। बस बाकी हमें नहीं चाहिए। इन तीनों चीज़ों को हम टैकल करेंगे। तो इसमें अब अननोन कौन है, अगेन उसको पहचानें। अननोन जो है दैट इज़ एमोनिया। तो यहाँ हम लिख देंगे कि मैं एम लिखता हूँ, मास ऑफ NH3 डिवाइडेड बाय मास ऑफ नोन दैट इज़ 25 ग्राम नाइट्रोजन। तो बस हम लिख देंगे कि 25 ग्राम इज इक्वल टू साइन लगेगा कोएफिशिएंट ऑफ अननोन। अननोन जो है दैट इज़ एमोनिया और उसका कोएफिशिएंट है 2, तो यहाँ पे 2 लगेगा, डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ नोन। नोन इज नाइट्रोजन और इसका कोएफिशिएंट है 1, मल्टीप्लाइड मोलर मास ऑफ अननोन दैट इज एमोनिया। तो एमोनिया का मोलर मास दिस इज NH3, 14 इज द एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन प्लस 3 फॉर 3 हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास जो है वो 1 है, सो इट इज 3, टोटल हो जाएगा 17। तो यहाँ पे लग जाएगा 17 ग्राम पर मोल लिख सकते हैं बस सिर्फ यहाँ पे, क्योंकि यूनिट खुद ब खुद हमें मिल जाएगा। डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ नोन। नोन इज नाइट्रोजन और नाइट्रोजन 2 हैं, तो 14 दूनी 28, 14 मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स 28। तो यहाँ पे लग जाएगा 28। अब हमने इसको फर्दर सॉल्व करना है। तो कमिंग टुवर्ड्स द सॉल्यूशन, वेरी इजी। अगेन 25 राइट साइड पे चला जाएगा। राइट साइड पे जब ये जाएगा तो हो जाएगा मास ऑफ NH3 इज इक्वल टू, ये भी साथ सॉल्व, 17 दूने 34, तो ये हो जाएगा 34 डिवाइडेड बाय 28 और मल्टीप्लाई 25 राइट पे आया तो ये हुआ 25। अब इसको फर्दर कैलकुलेट करें, ये हो जाएगा 17 दूने 34, 14 दूने 28, तो हमें मिल जाएगा 17 मल्टीप्लाई 25 डिवाइडेड बाय 14। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, कैलकुलेटर यूज़ किया और फर्दर हमें मिलेगा दैट इज़ 30.35। 30.35 यूनिट मास है तो ग्राम ही लगेगा, ग्राम ऑफ एमोनिया। सो दिस इज़ द आंसर। सो वेरी इजी कैलकुलेशन अगेन। इस एग्जाम्पल में अब हम पार्टिकल पार्टिकल रिलेशनशिप इसी फार्मूले की मदद से सॉल्व करेंगे। इक्वेशन दिया गया है कि सोडियम जब ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेता है तो सोडियम ऑक्साइड बनता है। इफ एटम्स ऑफ सोडियम इक्वल्स टू 3 इंटू 10 पावर 30, तो फिर फार्मूला यूनिट्स ऑफ सोडियम ऑक्साइड वो कितने बनेंगे। क्योंकि सोडियम ऑक्साइड आयोनिक कंपाउंड होता है तो इस वजह से इसको हम मॉलिक्यूल नहीं लिख सकेंगे, इसको हम लिखेंगे फार्मूला यूनिट। तो अब ये पार्टिकल पार्टिकल रिलेशनशिप है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस इक्वेशन को देखते हैं कि इज इट बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। सो इट लुक्स दैट इट इज़ अनबैलेंस्ड। यहाँ पे सोडियम 1 है और प्रोडक्ट साइड पे सोडियम 2 है, तो इधर अगर हम 2 लगाएंगे ये बैलेंस हो जाएगा। ऑक्सीजन 2 है रिएक्टेंट साइड पे, प्रोडक्ट साइड पे ऑक्सीजन 1 है, तो इधर अगर हम 2 लगाएंगे तो ये 2 हो जाएगा। अब सोडियम हो गए 4, तो इधर लग जाएगा 4 सोडियम। अब जाके हम अपना फार्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं। अननोन, हु इज़ अननोन, दैट इज सोडियम ऑक्साइड। तो फार्मूला यूनिट्स ऑफ सोडियम ऑक्साइड, शॉर्टकट लिख देता हूँ कि FU, फार्मूला यूनिट्स ऑफ सोडियम ऑक्साइड Na2O, divided by known. The known quantity is sodium, atoms of sodium. They are 3 into 10 power 30. So it is 3 into 10 power 30 is equal to coefficient of unknown. Unknown is sodium oxide, so it has coefficient 2, divided by coefficient of known, that is sodium, it has coefficient of 4. अब नेक्स्ट हमें इनमें क्या चाहिए होगा। हम चूंकि पार्टिकल पार्टिकल रिलेशनशिप पढ़ रहे हैं तो हमें चाहिए होगा दिस साइड, बस ओनली एवोगेड्रो नंबर ऑफ अननोन एंड एवोगेड्रो नंबर ऑफ नोन। तो वो लिख देते हैं, वो लिखेंगे तो मल्टीप्लाइड लगेगा।
एवोगेड्रो नंबर ऑफ अननोन, ये हो जाएगा 6.02 into 10 power 23, और अननोन जो है दैट इज सोडियम ऑक्साइड, तो लगा देंगे Na2O, डिवाइडेड बाय एवोगेड्रो नंबर ऑफ नोन, तो नोन जो है वो सोडियम है और वो हो जाएगा 6.02 into 10 power 23 सोडियम। अब इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे और सॉल्व होने के बाद ये सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप सोडियम लिख दोगे तो आगे फिर यूनिट्स कैलकुलेशन में भी आपको आसानी होगी, वो भी आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा जब आप प्रैक्टिस करते जाएंगे। रिमेंबर, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, इफ़ यू डोंट यूज़ इट यू विल लूज इट। इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के लिए अब हमें फार्मूला यूनिट्स ऑफ सोडियम ऑक्साइड दैट इज Na2O इक्वल्स 2/4 है, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड 6.02 इंटू 10 पावर 23 डिवाइडेड बाय 4 है, 4 मल्टीप्लाइड 6.02 इंटू 10 पावर 23, और ये जो क्वांटिटी है सोडियम के एटम्स की यहाँ से जाके राइट साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाइड 3 इंटू 10 पावर 30। अच्छा, अब यहाँ पे आप देख लोगे तो देखें यहाँ नीचे सोडियम था तो मैंने लिखा सोडियम, और लेफ्ट साइड से जो वैल्यू ले आए हैं तो उसमें भी सोडियम है तो वो सोडियम हुआ। तो इस तरह से ये सोडियम सोडियम के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से वो यूनिट जो आना है, डिराइव होना है, या कौन सा हमें डिराइव आंसर मिलेगा, तो इस तरह से वो कन्फ्यूजन भी आपकी सॉल्व होती रहेगी। अब यहाँ पे इसमें हम फर्दर कैलकुलेशन करेंगे। तो फर्दर कैलकुलेशन करने के लिए अब अगर आप देखें तो यू कैन कैंसिल दिस एवोगेड्रो नंबर एंड दिस एवोगेड्रो नंबर, तो ये कैंसिल हो सकते हैं बिकॉज दे आर सेम और ऊपर नीचे हैं। तो हमारे पास जो रह जाएगा वो ये होगा 2 इंटू 3 इंटू 10 पावर 30, ये हुए हमारे पास नोमिनेटर्स, और डिनोमिनेटर्स में 4 बचता है, दैट इज़ ओनली 4। उसके बाद अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो फर्दर सोल्यूशन में हमें अब ये मिलेगा कि 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10 पावर 30 डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, अब 3 2 पे डिवाइड होगा तो इससे आपको मिलेगा 1.5 इंटू 10 पावर 30। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर। कोएफिशिएंट जो एक्सपोनेंशियल नोटेशन है तो उसमें पॉइंट के लेफ्ट पे एक डिजिट होना चाहिए, तो वो ऑटोमेटिकली आ गया है, और इस तरह से फर्दर पॉइंट को आगे पीछे नहीं ले जाना चाहिए, तो हमें मिल जाएगा दिस आंसर कि अगर हम इतने एटम्स ऑफ सोडियम इस्तेमाल करेंगे तो उससे इतने फार्मूला यूनिट्स ऑफ सोडियम ऑक्साइड बन जाएंगे। सो दिस वाज वेरी इजी मेथड अगेन टू टैकल सच क्वेश्चंस। इस एग्जाम्पल में अब हम वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप का प्रॉब्लम सॉल्व